कर देते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त एनडीटीवी की जुड़ी हुई हैं हमारे साथ जयपुर से, और अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट। हर्षा, मेरा पहला सवाल आप ही से है। मोटे तौर पर अगर मैं इलाकों और जातियों को एक साथ रख के देखूं तो ये समझ में आता है बीजेपी की जो पैठ रही है वो अगड़ों में रही है और मोटे तौर पर ओबीसी में रही है। क्या इस बार यही पैटर्न है इन चुनावों में? आप तो पूरे लगातार 2-2.5 महीने से भरपूर मेहनत कर रही हैं जमीन पर। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही एनालिसिस किया है और ये ही है राजनीति जो है राजस्थान में, इन्हीं पर टिकी हुई है। और इनफैक्ट जो राजपूत समुदाय पिछली बार वसुंधरा राजे से नाराज हुआ था आनंद पाल इशू को लेकर और जसवंत सिंह की इशू को लेकर, उन्होंने कहा था कि कमल की फूल हमारी भूल, मेरे को याद है मानवेंद्र सिंह ने वो कहा था, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था वसुंधरा राजे का। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इसी तरह का पैटर्न रहता है। लेकिन इस बार जो गुर्जर वोट बैंक है उसको सब लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने बताया कि किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ दिख रहे थे, उसका बहुत फायदा मिला था कांग्रेस को। जो यूथ वोटर है, जो कभी कभी जातिगत दायरों में नहीं बनता है, उसने भी सचिन पायलट की तरफ टिल्ट होकर वोट दिया था, तो वो सबका फायदा मिला था कांग्रेस को। इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो एक तरह से जो दूरियां बनी हुई हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दरारें खत्म हो जाएं, लेकिन सब जानते हैं कि दरारें अब भी हैं दिल में, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। और दूसरा जो गुर्जर समुदाय है, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, बहुत बड़े रिसर्च, बहुत बढ़िया रिसर्च के साथ कहते हैं, उन्होंने वो सिंपैथी फैक्टर पे टच करने की बात की कि सचिन पायलट 2 बार चीफ मिनिस्टर बनने से चूक गए। और सचिन पायलट का जो ग्रुप है गुर्जर जो है, जो ओबीसी में आता है, कहीं ये वोट अगर कांग्रेस से खिसक जाएगा तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ अमिताभ भी हैं। अमिताभ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट छुआ हर्षा जी ने, और वो ये कि गुर्जर पिछली बार खुलकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे 18 में, और वो लामबंद हो गए थे कांग्रेस के पीछे। और हम सब जानते हैं इसके पहले 13 की बात करें या अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो गुर्जर अमूमन भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना गया राजस्थान में। इस बार जो हिसाब किताब है, जैसा कि एक साथ नहीं दिख रहे हैं, सचिन पायलट को चेहरा नहीं है, गांठें दिखाई देती हैं कैंपेन के दौरान भी, क्या गुर्जर समुदाय जो एक साथ एक मुश्त ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 90% सीटें उस इलाके की कांग्रेस के पास गई थी, क्या ऐसा ही होगा या इस बार कांग्रेस वहीं फंस सकती है? नहीं, देखिए, गुर्जर समाज का जो वोट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके पूर्वी राजस्थान में। पिछली बार जो 100 सीटें आई थी उसमें से 42 सीटें कांग्रेस पार्टी ने ईस्टर्न राजस्थान से जीता। और मीणा और गुर्जर समाज का एक तरह से पॉलिटिकल राइवलरी रही है। और जैसा आपने कहा, गुर्जर समाज वोट करता रहा है भाजपा को, क्योंकि मीणाज जो है वो कांग्रेस के साथ अलाइंड है, और गुर्जर समाज जो है उसका एक टाइम पे डिमांड था एसटी कैटेगरी में इंक्लूजन का, जो मीणाज अपोज कर रहे थे। तो 2013 की बात करें तो लगभग आपने 18 सीटें जरूर दिखाई हैं, हालांकि वो 15% से ऊपर है, और गुर्जर समाज की आबादी ही 6-7% के करीब है। तो अगर गुर्जर इन्फ्लुएंस्ड सीट्स कहेंगे तो लगभग 40 होते हैं। उसमें से 29 सीटें भाजपा जीती थी 2013 में, और कांग्रेस 24 सीटें जीतने में कामयाब रही 2018 में। तो इसको टैप करने की कोशिश है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वोटर जो है वो बीजेपी का ही है। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो आपने सही कहा, जैसे अपर कास्ट प्लस ओबीसीज जनरली भाजपा के साथ रहते हैं, और हिंदी हार्टलैंड में हमको ये ट्रेंड देखने को मिलता है, और एससी प्लस एसटी प्लस मुस्लिम्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर। लेकिन ओबीसीज में 3 फांक हैं, 3 कैटेगरीज हैं। एक है जाट, गुर्जर और लोअर ओबीसीज। तो अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो एससी प्लस एसटी प्लस मुस्लिम प्लस जाट लगभग 50% है, और अपर कास्ट प्लस अदर ओबीसीज लगभग 50% है। राजपूत और जाटों की भी पॉलिटिकल राइवलरी है, और क्योंकि राजपूत समाज भाजपा को वोट करता रहा है, जाट समाज जो है वो कांग्रेस या अन्य दलों को वोट करता आ रहा है। पिछली बार आरएलपी ने, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, काफी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को डैमेज किया था, इसलिए बीजेपी ने एक अलायंस फॉर्म किया था उनके साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो जाट वर्सेस राजपूत एक राइवलरी है,
गुजर वर्सेस मीना दूसरी राइवलरी है, और इसके इर्द गिर्द ही जो है तो ये पूरा। अमिताभ, सवाल यही है कि जो जो ये राइवलरी पुरानी है, आज की नहीं है। जो वोटिंग पैटर्न रहा है बीते इतने सालों में राजस्थान की विधानसभा में, वही वोटिंग पैटर्न रहने वाला है, या ये कम्युनिटीज आप अब यहाँ से वहाँ भी जा रही हैं, शिफ्ट भी कर रही हैं? देखिए, लार्जली यही पैटर्न रहने वाला है इस बार भी। गुजर समाज थोड़ा फ्लिप हो सकता है भाजपा की तरफ, और एससीज एसटीज में भी जो कांग्रेस पार्टी को एक बढ़त हमने देखी है पिछले 2 चुनावों में, तो एसटी समाज में भी फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन और जो एक नया 24,000 करोड़ का जो एक स्कीम लॉन्च किया गया है आदिवासियों के लिए, इनकी काफी चर्चा है। और दलित और आदिवासी समाज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं, एट्रोसिटीज अंडर एससी एसटी एक्ट, इसका जो क्राइम रेट है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। उसको भी भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं भुना रही है, और इन दोनों दलों, इन दोनों समुदायों का भी वोट जो है वो अपने पाले में उनकी। वेरी इंटरेस्टिंग। हाथ कंगन को आरसी क्या? हर्षा मेरे साथ है। हर्षा जमीन पे काम कर रहे हैं। अमिताभ, एक क्विक कमेंट उनका लेता हूँ। हर्षा, जमीन पे आपको क्या दिखाई दिया? जो जिस तरह की बातें कैंपेन किया गया बीजेपी की तरफ से, क्या जाति के आधार पर वोट पड़ने वाले हैं या मुद्दों के आधार पर वोट पड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर इसको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अमिताभ जी ने बहुत सही कहा है। देखिए, जो मलिंगा हैं, जो धौलपुर साइड से हैं, मलिंगा ने एक एईएन पर, जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के कर्मी थे, उनके पर उन्होंने हमला किया था और उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। अब कांग्रेस में भी ये चर्चा हो रही है, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। उस विक्टिम को अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलने भी गए, पर उससे क्या हुआ है कि जो राजपूत अपर कास्ट वोट है वो बिल्कुल मलिंगा के साथ हो गया है, कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया है ईस्टर्न राजस्थान में। और जो दलित है वोटर्स है, उन्होंने इनफैक्ट ज्ञापन लिखा है पीएम को, दलित ग्रुप्स ने ज्ञापन लिखा है कि आपने मलिंगा को क्यों टिकट दिया है। तो इस टाइप का जो पोलराइजेशन जो होता है इश्यूज में, वो बिल्कुल है, अभी भी है, और इस इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। जो जाट वोट की आप बात कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल बिल्कुल जाट वोट पे सेंध मारेगा, और इसलिए लोग कहते हैं कि वो अशोक गहलोत की टीम भी है। चलिए, शुक्रिया हर्षा। कल क्या होगा आपके, सुबह से कल अर्ली मॉर्निंग में लगना है, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अमिताभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एनालिसिस आपका सुन के अच्छा लगता है। कुल मिलाकर राजस्थान का रण का पूरी बिसात बिछी हुई है। क्या होने वाला है, कल सुबह जब वोटिंग शुरू होगी उसमें सब कुछ तय हो जाएगा, ईवीएम में पैक हो जाएगा, और 3 दिसंबर को नतीजे खुलेंगे तो पता चलेगा कि क्या वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो रिवाज रहा या रिवाज बदला।